आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट है और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 है। और इस वक्त हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग असेसमेंट। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? रीडिंग असेसमेंट हैज़ ग्रेट पावर टू इन्फॉर्म रिसर्चर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। यानी कि जो रीडिंग असेसमेंट है इसकी ये हमें ग्रेट पावर देती है रिसर्चर्स को, टीचर को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को। फिर है जी असेसमेंट प्रैक्टिस कैन सिग्निफिकेंटली बेनिफिट द लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है? लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि तालीम को हासिल करने की जो एनवायरनमेंट है उसमें इसका अहम जुज़ है। फिर है teachers especially has a responsibility to understand the use and the impact of reading assessment and become mindful of the consequences of assessment। यानी consequences of assessment की जो है वो टीचर्स को इससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो रीडिंग के असेसमेंट से ही मिलती है। फिर रीडिंग असेसमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड नीड ऑफ स्टूडेंट्स इन रीडिंग। यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो जो है रीडिंग असेसमेंट से ही मालूम होती है। फिर है ऑल रीडिंग असेसमेंट शुड शेयर दिस पर्पस द मैनर इन विच इंडिविजुअल असेसमेंट्स प्रोवाइड information and the manner in which we use the particular assessment information are varied। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल की जो है वो इसी से जो है रीडिंग असेसमेंट से ही जो है उसका पर्पस जो है वो हासिल होता है। आए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के आगे। वो क्या नंबर 1 पे ये है जी क्रिटिकली वैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्रिटिकली कैसे वैल्यूएट करते हैं प्रोसेस ऑफ रीडिंग को। फिर है जी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग असेसमेंट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ रीडिंग असेसमेंट, क्या रीजंस है असेसमेंट रीडिंग कराने के रीजंस क्या हैं। फिर हम देखेंगे रिकॉग्नाइज द टीचर्स परसेप्शन अबाउट रीडिंग असेसमेंट, टीचर्स का परसेप्शन क्या है रीडिंग असेसमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो ये क्या है? द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज और lecture or language comprehension requires complex integration of different abilities, each somehow depends on the other। यानी कि एक जो लैंग्वेज की जो कॉम्प्रीहेंसिव स्पोकन की है ये डिपेंड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर। फिर है जी हाउ एवर टू लैंग्वेजेस डोमिनेट्स ऑफ नॉलेज आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। यानी ये दो लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं नॉलेज ऑफ सक्सेस। द फर्स्ट इज linguistic knowledge or knowledge of the formal structure of a language and the second is the background knowledge or knowledge of the word। यानी कि जो एक पहली लैंग्वेज है वो है लैंग्विस्टिक की लैंग्वेज और दूसरी है स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो फॉर्मेशन करती है आपकी बैकग्राउंड नॉलेज को दुनिया में आशना करने के लिए। आगे जी नंबर 1 पे हम देख रहे हैं लैंग्विस्टिक नॉलेज। ये क्या है जी? लैंग्विस्टिक नॉलेज द अंडरलाइन कॉम्पिटेंट्स इन अ लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लार्ज डोमेन्स। 3 इसकी लार्ज डोमेन्स होती है लैंग्विस्टिक नॉलेज की। फिर है जी बैकग्राउंड नॉलेज। ये क्या जी? बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ एवरीडे वर्ल्ड both in terms of content and procedure is a critical component of language comprehension। यानी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में जो है ये जो इसके बैकग्राउंड है इसका प्रोसेस जो यहाँ तरीन जुज़ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है जी कंसेप्ट ऑफ रीडिंग। ये क्या जी? द नेचर ऑफ रीडिंग इज समथिंग यूजुअली टॉक फॉर ग्रांटेड। यानी कि इसे फॉर ग्रांटेड जो है लिया जाता है। फिर इससे सबसे पहले इसमें आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है जी स्टूडेंट्स? वो क्या है? द आउट रिंग डिकोडिंग रिकॉग्नाइज दैट द एबिलिटी टू ट्रांसलेट रिटन वर्ड into their spoken from underlining all other reading processes which are therefore representing within it। यानी कि इसमें जो है जो डिकोडिंग है उसमें जो है ये जो है रीडिंग जो है इसका प्रोसेस जो है ये ट्रांसलेशन के वर्ड से जो स्पोकन को में इस तरह के किया जाता है कि जो चीज़ बात समझ नहीं आ रही वो आसान लफ्ज़ों में दूसरे को समझ आ जाए, जैसे हम डिकोडिंग कहते हैं। आगे कॉम्प्रीहेंशन, ये कि विद इन द आउटसाइड
रिंग इज़ द सेकेंड लेयर कॉम्प्रीहेंशन। तो अगली चीज़ जो है वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन, जिससे आपको बात जो है समझ आती है, कॉम्प्रीहेंट होकर समझ आती है। आगे रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग में क्या, द थर्ड ऑफ द रिंग इज लेबल्ड रिस्पॉन्डिंग, यानी कि रिस्पॉन्डिंग जो है ये थर्ड यूज़ है। किसी समय किसी का रिस्पॉन्ड हो जाए, रीडिंग करने का रिस्पॉन्स क्या आता है, ये हमें रीडिंग से पता चलता है। फिर एनालाइज, द फोर्थ रिंग एनालाइज इज related to the same research the theory as रिस्पॉन्डिंग, यानी कि रिस्पॉन्डिंग जो ये जो है एनालाइज करने से भी जो है कि रीड जब हम करते हो एनालाइज होती है कि क्या किस बारे में थ्योरी बात कर रही है, तो ये भी रीडिंग से असेस होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चल रही है जी रीडिंग असेसमेंट। ये क्या जी, assessments in education context aim to give information about a valued education outcome, यानी कि वैल्यूड एजुकेशन का जो आउटकम है वो हमें रीडिंग से मिलता है। आगे क्या जी, द पर्पस ऑफ रीडिंग असेसमेंट, ये क्या, बेसिक literacy play foundational role for children to be successful in all other areas of education में जो इसका हम तरीन यूज़ है। फिर है जी, चिल्ड्रन फर्स्ट नीड टू लर्न टू रीड की अच्छे, सबसे पहले बच्चा जो है वो सीखते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, सो दे कैन रीड टू लर्न, सो वो पढ़े रीड करता है लर्न करने के लिए। फिर है reading assessment is organized and described in terms of the 5 basic assessment purposes। उसके 5 assessment purposes होते हैं। नंबर 1 पे क्या, रीडिंग प्रोफिशेंसी असेसमेंट, स्टैंडर्ड टेस्टिंग, यानी कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग को करते हुए। नंबर 2 पे क्या, असेसमेंट ऑफ क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम में कैसे लर्निंग बच्चों की हो रही है। फिर नंबर 3 पे क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग स्पोर्टिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग इज़ द पर्पज, इन स्पोर्टिंग लर्निंग का जो है उस पर पर्पज है। नंबर 4 पे क्या, असेसमेंट ऑफ क्रूशल इफेक्ट्स एफिशिएंसी की, यानी क्रूशल एफिशिएंसी को सीखने की असेसमेंट। नंबर 5 पे की असेसमेंट फॉर रिसर्च पर्पज, रिसर्च पर्पज को सीखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी रीडिंग प्रोफिशिएंसी असेसमेंट। ये क्या जी, assessment of reading proficiency is important as a way to understand students overall reading ability, जिससे overall reading abilities का पता चलता है students की, based on some assumed construction of reading and to determine if students are appropriately prepared for further learning and education एडवांसमेंट, यानी एजुकेशन एडवांसमेंट के बारे में भी उनके जो है अप्रोचेज जो है बेहतर होती है लर्निंग करने से। फिर जी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या, असेसमेंट ऑफ रीडिंग इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम सेटिंग इन्वॉल्व्स द मेजर ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज gained over a period of time and is commonly referred to as summative or achievement test, यानी अचीवमेंट टेस्टिंग का जो है रीडिंग और इम्प्रूवमेंट से भी जो है ये इससे जो इसकी टाइम पीरियड के साथ भी जो है गेन होता है, स्किल्स बेहतर होते हैं रीडिंग के। आगे क्या जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के द असेसमेंट पर्पज इज intended to support and promote student learning in the case the improvement for reading abilities, यानी कि रीडिंग जो एबिलिटीज़ है इन केस ऑफ असेसमेंट पर्पस जो है इसका प्रमोट होते हैं स्टूडेंट की लर्निंग से। असेसमेंट ऑफ क्रूशल एफिशिएंसी, ये क्या जी, असेसमेंट ऑफ क्रूशल एफिशिएंसी एंड प्रोग्राम evaluation is not specific to reading but is relevant for the evaluation and or review of reading crucilia, यानी कि जो असेसमेंट ऑफ रीडिंग है इसकी एफिशिएंसी और प्रोग्राम की जो एवेल्यूएशन इस ये स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग के लिए बल्कि रेलिवेंट है डेवलपमेंट और रिव्यू ऑफ रीडिंग क्रुशिलिया के लिए। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये हमारे पास है जी असेसमेंट फॉर रीडिंग पर्पस। ये क्या जी, असेसमेंट फॉर रीडिंग पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग research results and their implication for reading instructions। ये क्या जी, रीडिंग असेसमेंट के जो पर्पज़ हैं ये इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए, रिसर्च और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि रीडर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक की जाती है। आगे क्या जी, वाई अर्ली रीडिंग, क्यों अर्ली रीडिंग करनी चाहिए, क्या एक्वायरिंग लिटरेसी बिकम मोर difficult as students grow older. Children who do not learn to read in the first few grades are more likely to repeat grades as to evaluate drop out of school, यानी जो बच्चे सही से पढ़ना नहीं जानते, जो सही से रीडिंग नहीं, क्या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ड्रॉप आउट स्कूल से हो जाए। आगे क्या, वाई
ओरल रीडिंग असेसमेंट। ओरल रीडिंग असेसमेंट क्या है? ट्रेडिशनल पीपल बेस्ड टेस्ट्स required the children already have acquired basic reading fluency and comprehensive skills, यानी कि बच्चों की स्टूडेंट की जो रीडिंग है वो फ्लुएंसी उसमें हो और वो कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स हो, यानी कि उस जो पढ़े उसकी बात समझ सके, वो बात की क्या जा रही है, आगे क्या है। when use a predictor of higher stakes reading comprehension takes an assessment of oral reading fluency performs better than many other comprehensive testing for reading। comprehensive testing of reading के अंदर जो है फ्लुएंसी के लिए भी जो है ये बड़े इसका अहम तरीन जुज़ है। आगे सुनने सब चलते हैं ये जी प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम रीडिंग असेसमेंट। ये क्या जी? classroom reading assessment encompass all the forms and information ways of teachers use examine student performance examine student performance reading के अंदर जो है जो टीचर्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि क्लासरूम में जो है वो जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बच्चों की अच्छी बिल्डअप हो जाए। आगे क्या है? these principles are based on the synthesis of research literature and provide classroom teachers with a framework to evaluate their own assessment practice and pedagogy। यानी कि स्टूडेंट्स को की जो लर्निंग है और जो उनकी जो रिसर्च है उनकी जो है लिटरेचर की प्रोवाइड जो है क्लासरूम में जो है उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है वो वैल्यूएट हो सके, ये रीडिंग से ही पॉसिबल होता है। आगे चलते स्टूडेंट्स, ये जी स्टूडेंट सेंटर्ड assessment। ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर असेसमेंट अप्रोच हैज़ evaluate from the concept of recognizing that students must be active पार्टनर्स इन असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस में जो रीडिंग जो है इसके ज़रिए जो है उनकी असेसमेंट अच्छी तरह से क्लासरूम में की जा सकती है। आगे क्या है? लर्निंग टारगेट अलाइनमेंट। इसमें क्या? इन ऑर्डर टू meaningfully guide instruction classroom reading assessment must be aligned with classroom class learning target, यानी क्लासरूम की लर्निंग के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करते हुए क्लासरूम की जो रीडिंग असेसमेंट है वो अलाइन की जा सकती है। आगे क्या है? मल्टीपल मेथड्स में क्या? टीचर्स नीड टू बी एबल टू ट्रांसलेट curriculum expectations to into a classroom assessment exercise that actually reflect स्टूडेंट्स असेसमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उसकी जो असेसमेंट है वो एक्सरसाइज की क्लासरूम में जब एक टीचर जो है वो ट्रांसलेट अपने करिकुलम को करता है तो उससे जो है स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट वो है यानी स्टूडेंट की जो गोल्स हैं वो अचीव होने के एक टारगेट सेट किया जाता है। आगे स्टूडेंट सब चल रही है जी लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स क्या है? हार्वर्ड क्रोटरर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी MIT, यानी कि ये इन्होंने जो है कहा हार्वर्ड गार्डनर ने जो एक थ्योरी बनाई थी, ये क्या क्लेम करती है? क्लेम्स दैट देयर आर द लीस्ट 9 टाइप्स ऑफ स्किल्स, यानी वो क्या है जी? 9 स्किल्स: वर्बल, मैथमेटिकल, स्पेक्टिकल, बॉडली किनेस्टिकिस्ट, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, न्यूट्रलिस्ट एंड एग्जिस्टनल। ये जो है ये उन्होंने बताया था। आगे क्या? अनबायस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये क्या है? इफेक्टिव रीडिंग असेसमेंट एक्नॉलेज कल्चरल एंड एथिकल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग स्टूडेंट, यानी कि एथिकल और कल्चर जो है इनकी जो असेसमेंट है ये जो है इसमें वैल्यूएशन जो होती है स्टूडेंट्स की जाती है। आगे क्या? नीड बेसिक असेसमेंट। ये क्या? रीडर्स reading skills involve a variety of sub skills which need to be assessed individual. It is unnatural to engage students in the same sort of assessment activities, particularly if there is difference in achievement of learning goals। learning goals को हासिल करने के लिए जो है सब स्किल्स की भी ज़रूरी अहमियत होती है हर इंडिविजुअल बच्चे के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है? टीचर को एंगेज कराना पड़ता है और वो किस तरह से होता है? असेसमेंट उनको की जाती है, एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर उनको दी जाती है जिससे जो होती है उनकी नीड बेसिक स्किल्स जो है वो अचीव होती है। आगे क्या है जी? ये है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये क्या? रिलायबिलिटी इज केस ऑफ रीडिंग रेफर टू द कंसिस्टेंसी इन रीडिंग असेसमेंट स्कोर्स in order to minimize the error
associated with classroom scores of improved consistency. Teaching need to provide students with multiple opportunities to demonstrate what and how to read, यानी कि टीचर जो है ये बताता है कि कैसे पढ़ना है और किस स्टाइल से पढ़ना है। ये जो है टीचर की ये सिर्फ उनकी रिलायबिलिटी चेक होती है। आगे की कंटिन्यूटी फिर है classroom reading assessment at a regular basis ensure continuous improvement in teachers reading instructional strategies and student reading skills और जो improvement है वो क्लासरूम की असेसमेंट से ही हासिल होती है, रेगुलरली जो ली जाती है। आगे क्या है रीडिंग एंड राइटिंग अ कोर कोर्स ऑफ क्राइटेरिया। ये क्या जी एजुकेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ imparting information and teaching the processes of acquiring interpretation and convincing information, यानी कन्विंस करने के लिए इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए एक्वायर करने के लिए इंटरप्रिटेट करने के लिए एजुकेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे क्या है जी disciplinary reading ability is important in all course and subjects, that is social नेचर एंड फिजिकल साइंस। सोशल नेचर और फिजिकल साइंस के लिए रीडिंग असेसमेंट है इसका अहम तरीन जुज़ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इश्यूज़ इन रीडिंग असेसमेंट, क्या मसाइल है रीडिंग असेसमेंट करने के लिए। वो क्या है रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन्वॉल्व बोथ मैकेनिकल एंड कोग्निटिव स्किल्स टू अराइव एट द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट एंड कम्युनिटी विद इट, यानी कि जो रीडिंग करना ये कम्प्लेक्स एक फिनोमिना है जो जिसमें मैकेनिकल और कॉग्निटिव यानी जहनी सलाहियत की जो स्किल्स हैं इनकी जो है दोनों की जो असेसमेंट की जाती है कम्युनिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए। आगे के टीचर्स डाइवर्स प्रैक्टिस में क्या देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू असेसमेंट इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेज, यानी कि टीचर असेसमेंट की जो है कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेज का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जब रीडिंग टीचर कराए क्लास में। आगे के यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू इवेल्युएट qualitatively as the reader comprehensive tasks do not end with the numerical grade. Many teachers seem to have difficulty assessment qualitatively, यानी क्वान्टिटेटिवली जो टीचर की असेसमेंट है वो जो है डिफरेंट तरीके से की जाती है। आगे क्या है जी स्टूडेंट्स लैक ऑफ फेमिलरिटी विद क्वालिटेटिव असेसमेंट। ये क्या जी स्टूडेंट्स लैक ऑफ फेमिलरिटी विद क्वालिटेटिव असेसमेंट थ्रू क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ हैव बीन अ मेजर इशू फाउंड बाय रिसर्चर, यानी कि मेजर एक्टिविटीज़ जो है फाउंड बाय रिसर्चर जो है वो फेमिलियर जो उनकी होती है वो इसकी लैकिंग जो है वो इससे असेस की जाती है और इसकी डिफिशिएंसी को दूर किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास टीचर्स लैक ऑफ फेमिलरिटी विद द ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, यानी टीचर कैसे जो है डेफिशिएंसी को जो है फेमिलियर होकर दूर कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। उसके लिए क्या है टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू यूज़ ट्रेडिशनल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टू मोयर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए वो ट्रेडिशनल जो है असेसमेंट के तौर तरीके अपनाएं ताकि उनकी असेसमेंट हो सके। और वो कैसे होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैज़ बीन रिवील्ड, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को वो रिवील्ड करें। आगे के कंसर्न फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या है जी they tend to implement traditional assessment instruction not only because they provide more precise information of what students can do when reading but also because they assess when what students are actually learn in the classroom, यानी कि वो ये देखें कि बच्चे जो हैं वो ये ना समझे खाना पूरी करें क्लास में कि अपना लेक्चर पूरा करें और अपना कोर्स खत्म करें, बल्कि वो ये देखें बच्चों को क्या इस क्लास में समझ आता है, लर्निंग उनकी होती भी है या नहीं होती है, एक टीचर का काम होता है वो इस चीज़ का ख्याल रखे जब वो क्लास में एज अ टीचर पढ़ाने के लिए आए, उसे एक क्लास में असाइन की जाए कोर्स ख़त्म करवाने के लिए। आगे क्या द एनालाइज ऑफ दीज असेसमेंट प्रैक्टिस कंक्लूडेड दैट एक टीचर्स हैज़ डाइवर्स प्रैक्टिस इन असेसमेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का फिर टीचर यूज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रक्शन टू एवेल्युएट क्वालिटेटिवली उनका ख्याल रखा जाए। फिर स्टूडेंट्स लैक फेमिलियर विद क्वालिटेटिव असेसमेंट प्रैक्टिस की उनकी क्वालिटेटिव प्रैक्टिस का भी
ख्याल रखें। फिर है टीचर्स लैक फेमिलियर विद ऑल्टरनेटिव से उनकी ऑल्टरनेटिव असेसमेंट भी की जाए। फिर है टीचर्स आर कंसर्न अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है उनकी भी वेरिफिकेशन की जाए कि वो भी उन्हें अचीव किए कि नहीं। आगे स्टूडेंट समझते हैं, समरी देखते हैं इस चैप्टर की। वो क्या, इन रीडिंग in real life we read for purpose. We may read a poem to appropriate the poet's feeling or novel for enjoyment or refer source for information, यानी कि हम जो रीडिंग करते हैं वो एक पर्पस के लिए करते हैं, ताकि हमें फॉर एग्जांपल हमें पोएट जो है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम उसकी फीलिंग नहीं लेंगे कि नॉवल को हम इंजॉय नहीं करेंगे या एक रेफर हम किसी चीज़ को नहीं करेंगे, तो हमें कैसे जो है हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे रीडिंग करके। तो ये इसकी पहली चीज़ होती है। फिर ऑल्दो लिटरेसी is considered as a set of all-purpose skills and strategies to be learned. It is more complex, more local, more personal and more social than that, यानी कि इसकी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकल नहीं है, सोशल स्ट्रेटजीज होती हैं कॉम्प्लिकेटेड रीड और ये ऑल्टरनेटिव लर्निंग के लिए और जो लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। आगे के असेसमेंट इज़ अ social practice that involve noticing, representing and responding to children's literature behavior and need to rendering that meaning for particular purpose and particular audience को टारगेट करते हुए हम जो है लर्निंग की जो बिहेवियर है इसको अचीव कर सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम है और टीचर ने उसको टारगेट करना है एज अ स्टूडेंट्स को, उसकी क्लास ऑडियंस जो है। फिर है लिटरेसी असेसमेंट practice after affect the construct used to organize teacher practice and to represent children, यानी कि represent children को भी assess करते हैं। फिर है जी assessment plays multi-dimensional role in developing skills in students to understand, analyze and apply the dynamics of lecture language अपेरेंटली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो अपेरेंटली जो डायनामिक्स जो है वो भी जो है लैंग्वेज की सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझ के ही मिल सकता है, जो कि हमें रीडिंग से ही स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से ही एनालाइज वो होता है। जब उन पे उनको रीडिंग करनी आएगी तो वो अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 8637 का यूनिट नंबर 1 इख्तिताम पहुँचता है। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।